नमस्कार साथियों, यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, भारत सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे आप रेलवे कर्मचारी हो, फोर्स के कर्मचारी हो, केंद्रीय पुलिस के कर्मचारी हो या पेंशनर हो, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में लेके आ रहा हूं। जुलाई 2026 में बढ़ने वाले डीए यानी डियरनेस अलाउंस और डीआर यानी डियरनेस रिलीफ के संबंध में आपका डीए और डीआर 60% से बढ़कर 63% होने वाला है, जिसमें लगभग 3% की बढ़ोतरी पक्की है। क्या ये बढ़ोतरी 4% हो सकती है? उसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके जितने भी साथी हैं, यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं तो रेलवे के साथियों से शेयर करें, यदि आप फोर्स के कर्मचारी हैं तो फोर्स के साथियों के साथ शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डीए बढ़ता कैसे है। जून 2026 में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू का आंकड़ा जो जारी हुआ वो कितना हुआ, कितना फायदा मिलेगा और एरियर आपको कितना मिलेगा, वही पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी डीए कितना है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, साल में 2 बार डीए रिवाइज होता है। पहला 1 जनवरी से और दूसरा 1 जुलाई से। जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए 2% डीए में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद यह डीए 60% हो गया था। अब बात करते हैं कि डीए बढ़ता कैसे है। तो डीए बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है एआईसीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की रिपोर्ट का। इसके जो पॉइंट बनते हैं उसके आधार पर डीए की बढ़ोतरी होती है और इसे लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करते हैं जुलाई 2025 से जून 2026 तक एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े जो पॉइंट हैं वो कितने कितने बढ़े हैं। तो जुलाई 2025 में जो आंकड़ा था वो 146.5 था। अगस्त 2025 में 147.1 हुआ। सितंबर 2025 में 147.3 हुआ। अक्टूबर 2025 में 147.7 हुआ। नवंबर 2025 में 148.2 हुआ। दिसंबर 2025 में 148.2 हुआ। जनवरी 2026 में 148.6 हुआ और फरवरी 2026 में 148.5 हुआ। मार्च 2026 में 149.1 हुआ। अप्रैल 2026 में 149.9 हुआ। मई 2026 में 150.8 हुआ और जून 2026 में 151.9 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि जब डीए का अपन फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें इसके एवरेज की बात आएगी। वो एवरेज निकालने के लिए हमें ये आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अब आता है डीए का फॉर्मूला। डीए का फॉर्मूला जो 7वें वेतन आयोग है उसके आधार पर 7वें वेतन आयोग में डीए का फॉर्मूला दिया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि 12 महीने का औसत एआईसीपीआईडब्ल्यू का आंकड़ा इंटू 2.88 और इसको इंटू करने के बाद सभी में से माइनस करो 261.42 और फिर इसको 261.42 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस फॉर्मूले से 12 महीने का जो औसत एआईसीपीआईडब्ल्यू का आंकड़ा आया वो आया 148.65, जो हमने अभी पीछे देखा। और इस फॉर्मूले में रखने से डीए कैलकुलेशन लगभग बैठी आपकी 63.76%, यानी गणित के हिसाब से डीए लगभग 63.76% 76% बैठता है। अब काफी कर्मचारियों के मन में ये सवाल है कि जब 63% बैठता है और आपको राउंडेड करना है, राउंड फिगर में करना है, तो क्यों ना इसको 64% किया जाए। तो साथियों, सरकार जो है वो कभी भी प्लस में राउंड फिगर नहीं करती। यदि 64
99 भी होगा तो वो 64 करेगी, ना कि 65, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि कर्मचारियों का जो डीए है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़े, लिमिट का बढ़ाना सरकार चाहती है। इसलिए सरकार कभी भी इसको राउंड फिगर 63.76 को 64 नहीं करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 63.76% से डीए 63% ही क्यों हो रहा है, तो मौजूदा कैलकुलेशन के आधार पर 63% डीए की संभावना सबसे मजबूत है। यानी वर्तमान में जो 60% डीए है इससे लगभग 3% पॉइंट की बढ़ोतरी। कई रिपोर्ट ने जून के अंतिम AICPIW आंकड़ों के बाद जुलाई 2026 के लिए 63% की गणना बताई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 63% आपका डीए होने वाला है। तो अब ये 3% जब डीए बढ़ेगा तो इसका फायदा क्या होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक 18,000 है, यानी कि वो एक इनिशियल भर्ती स्केल में भर्ती हुआ है लेवल 1 पर। अब 60% डीए उसको जो मिल रहा है वर्तमान में 10,800 रुपये मिल रहा है। अगर डीए बढ़कर 63% हो जाता है तो 18,000 का 63% 11,340 रुपये हो जाएगा। तो 540 रुपये प्रति माह अंतर आएगा, यानी कि डीए में केवल 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अब बात करें यदि बेसिक पे 30,000 रुपये है तो 60% डीए के हिसाब से उसे 18,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि 63% डीए के हिसाब से 18,900 रुपये मिलेंगे, यानी कि अंतर 900 रुपये का आएगा। अब हम बात करें कि ये डीए का इफेक्ट कैसे होगा, तो साथियों ये स्पष्ट है कि डीए का इफेक्ट आपकी बेसिक पे जो है उसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करेगा कि आपका बेसिक कितना है, उसी हिसाब से उसी रेशियो में आपका डीए 3% बढ़ेगा। अब हम बात करें जनवरी 2025 जब 53% डीए था, जिसमें 2% की वृद्धि करके 55% हुआ। जुलाई में 55% से 58% डीए हुआ, 3% की वृद्धि हुई। उसके बाद जनवरी 2026 में 2% की वृद्धि हुई, 58% से डीए 60% हो गया। अब जो संभावना है वो 3% डीए बढ़ने की है, जो 60% से 63% तक इसको लेकर जाएगा। अब कुछ साथियों के क्वेश्चन हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको इस वीडियो में लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर डीए 1 जुलाई 2026 से बढ़ना है तो इसका पैसा कब मिलेगा। साथियों जैसा कि आपको पता है सितंबर आने वाला है और सितंबर तक डीए की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सितंबर के 20 या 25 तारीख के आसपास इसकी घोषणा हो जाएगी। तो या तो सितंबर माह की सैलरी के साथ या अक्टूबर माह की सैलरी के साथ आपको बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। अब बात करते हैं डीए की नई दर को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश कब जारी होंगे, तो मैंने आपको बता दिया 20 से 25 सितंबर के बाद आधिकारिक आदेश जारी हो जाएंगे। तीसरा, अगर आदेश बाद में जारी होता है लेकिन प्रभावी तारीख 1 जुलाई 2026 रखा जाती है, तो क्या जुलाई से नई दर और पुरानी दर के बीच के अंतर का एरियर मिल सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, यदि आपकी डीए बढ़ता है और जितना भी परसेंट डीए बढ़ता है, 3% डीए यदि बढ़ता है तो 3% डीए का यदि अक्टूबर में मिलता है तो 3 माह का, और सितंबर में मिलता है तो 2 माह के एरियर सहित पेमेंट आपको मिलेगा। कितने माह का एरियर मिलेगा और भुगतान किस माह होगा, तो यदि आपको अक्टूबर माह में भुगतान होता है तो आपको 3 माह का एरियर मिलेगा, और यदि आपको सितंबर माह में भुगतान होता है तो आपको जुलाई और अगस्त 2 माह का एरियर मिलेगा। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया अभी डीए 60% है, 3% डीए की वृद्धि के साथ 63% होने की सबसे मजबूत संभावना है। जून 2026 का AICPIW का आंकड़ा क्योंकि 151.9 रहा और 12 माह का औसत 148.65 रहा, जिससे कैलकुलेशन लगभग 63.76% रही, इसलिए 3% डीए बढ़ने की प्रबल संभावना है। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना, साथ ही रेलवे अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद साथियों।